आपकी टांगे, जो कभी बिना थके घंटों चलती थी, जो आपको बाजार तक ले जाती थी, रिश्तेदारों के घर ले जाती थी, बच्चों के पीछे दौड़ने की ताकत देती थी, क्या आज वही टांगे कुछ कदम चलने के बाद जवाब देने लगी हैं? सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों में जकड़न महसूस होती है, कुर्सी से खड़े होने में सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ियां देखकर मन घबरा जाता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि टांगों की कमजोरी, घुटनों का दर्द और चलने में परेशानी सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग हो सकती है। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा, और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। दुनिया भर में बुजुर्गों पर हुई कई शोधों में बार बार एक बात सामने आई है कि अक्सर समस्या सिर्फ उम्र नहीं होती, समस्या होती है शरीर को सही पोषण न मिलना। और उससे भी बड़ी बात, कई बार पोषण घर में मौजूद होता है, थाली में मौजूद होता है, लेकिन शरीर उसे ठीक तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। यही वजह है कि कुछ लोग एक ही उम्र में भी मजबूत रहते हैं, जबकि कुछ लोगों को कुछ कदम चलना भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसमें शायद आप खुद को देख पाएंगे। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक 68 साल के व्यक्ति से हुई। नाम बदलकर मैं उन्हें रमेश जी कहूंगी। रमेश जी पहले बहुत सक्रिय थे। सुबह टहलना, दोस्तों से मिलना, घर के छोटे मोटे काम करना, सब कुछ सामान्य था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी टांगों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। पहले जो रास्ता वे 10 मिनट में तय कर लेते थे, अब वही रास्ता उन्हें थका देता था। घुटनों में भारीपन रहता था, रात को पैरों में खिंचाव उठता था, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी गिर जाने का डर, क्योंकि एक बार संतुलन बिगड़ा तो बड़ी चोट लग सकती थी। उन्होंने इसे उम्र का असर समझा, महीनों तक अनदेखा किया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वे घर के बाहर निकलने से भी डरने लगे। यहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि जांच के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके शरीर में कई जरूरी पोषक तत्वों की कमी थी, और ये कमी धीरे धीरे उनकी मांसपेशियों और हड्डियों दोनों को प्रभावित कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम खाना खा रहे हैं तो फिर कमी कैसे हो सकती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के अंदर कई बदलाव होते हैं। पाचन पहले जैसा मजबूत नहीं रहता, भूख कम हो जाती है, कुछ लोगों को गैस रहती है, कुछ लोगों को कब्ज, कुछ लोगों को एसिडिटी। और इन सब का असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे शरीर जरूरी पोषक तत्वों को पहले जितनी अच्छी तरह नहीं अपना पाता। यहीं से समस्या शुरू होती है। मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां धीरे धीरे घनत्व खोने लगती हैं, चलने की क्षमता कम होने लगती है, और व्यक्ति सोचता रहता है कि ये सिर्फ उम्र है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और बड़ी गलती है जो लाखों लोग रोज कर रहे हैं। वे ऐसी चीजें खाते हैं जो दिखने में पौष्टिक होती हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से तैयार नहीं करते, और इसी वजह से उनका पूरा फायदा शरीर तक नहीं पहुंच पाता। आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत साधारण है, इतनी साधारण कि शायद आपको यकीन ही ना आए। लेकिन पहले एक बात समझिए, प्रकृति ने कई बीजों, दानों और सूखे फलों के अंदर पोषण का खजाना छिपा कर रखा है। लेकिन कई बार उनका बाहरी ढांचा इतना सख्त होता है कि कमजोर पाचन वाला शरीर उससे पूरा लाभ नहीं ले पाता। यहीं पर एक छोटा सा बदलाव बड़ा अंतर ला सकता है, और यही कारण है कि पुराने समय में हमारे बुजुर्ग कई चीजों को भिगो कर खाते थे। उन्होंने शायद वैज्ञानिक शब्द नहीं पढ़े थे, लेकिन अनुभव से बहुत कुछ समझ लिया था। अब मैं आपको पहला ऐसा खाद्य संयोजन बताने वाली हूँ जिसने कई लोगों को अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव महसूस करने में मदद की। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ना ही ये किसी बीमारी का इलाज है। अगर आपको गंभीर समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
पहली चीज है चना और बादाम। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत सामान्य चीज है, लेकिन इसकी खासियत इसके अंदर छिपे पोषण में है। भीगा हुआ चना प्रोटीन और कई महत्वपूर्ण खनिजों का अच्छा स्रोत माना जाता है। वहीं बादाम में अच्छे वसा, विटामिन और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलता है, तो मांसपेशियों को सहारा मिल सकता है और मजबूत मांसपेशियां टांगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सिर्फ हड्डियां मजबूत होना काफी नहीं, उन्हें संभालने वाली मांसपेशियां भी जरूरी हैं। रात को थोड़ी मात्रा में चना और कुछ बादाम पानी में भिगोकर रखे जा सकते हैं। सुबह उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाया जा सकता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अगली चीज उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो रात को पैरों में खिंचाव महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रात के बीच अचानक पिंडली में दर्द उठता है? ऐसा लगता है जैसे मांसपेशी सिकुड़ गई हो, नींद टूट जाती है। अगर ऐसा होता है, तो आगे की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार इसके पीछे सिर्फ थकान नहीं होती, कई बार शरीर कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा होता है, और इन्हीं संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। आगे मैं आपको एक ऐसी साधारण चीज के बारे में बताऊंगी जो कई घरों की रसोई में मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी असली अहमियत नहीं जानते, और उसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। वो चीज है कद्दू के बीज। जी हाँ, वही छोटे छोटे बीज जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनके अंदर मैग्नीशियम, जिंक और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। मैग्नीशियम खास तौर पर मांसपेशियों और नसों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी माना जाता है। जब शरीर में इसकी कमी होने लगती है, तो कुछ लोगों को थकान, कमजोरी और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर समस्या का कारण यही है, लेकिन ये जरूर है कि शरीर को जरूरी पोषण मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। रात को थोड़ी मात्रा में कद्दू के बीज भिगोकर सुबह खाना एक सरल आदत हो सकती है, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि सिर्फ क्या खाना है ये जानना काफी नहीं है। ये जानना भी जरूरी है कि किन गलतियों की वजह से टांगों की कमजोरी तेजी से बढ़ सकती है। और पहली गलती इतनी आम है कि शायद आप भी कर रहे हों। वो गलती है पूरे दिन बैठे रहना। अब आप सोच सकते हैं कि जब टांगों में दर्द है, तो आराम करना ही बेहतर होगा। कुछ हद तक आराम जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आराम कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। जब मांसपेशियों का इस्तेमाल कम होने लगता है, तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक कमरा है जिसका दरवाजा सालों तक नहीं खोला गया। धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगेगी। उसी तरह शरीर के हिस्से भी नियमित गतिविधि चाहते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर अक्सर हल्की फुल्की गतिविधि बनाए रखने की सलाह देते हैं। थोड़ा चलना, हल्का स्ट्रेच करना, सुरक्षित तरीके से शरीर को सक्रिय रखना। इससे कई लोगों को मदद मिल सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी गलती और भी खतरनाक है, और यह गलती चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। वह है पर्याप्त पानी न पीना। कई बुजुर्ग जानबूझकर कम पानी पीते हैं। उन्हें लगता है कि बार बार शौचालय जाने की परेशानी कम होगी, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह शरीर के लगभग हर काम में भूमिका निभाता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो कमजोरी ज्यादा महसूस हो सकती है, थकान बढ़ सकती है। कुछ लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव भी महसूस हो सकता है। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने किसी विशेष कारण से पानी सीमित करने को नहीं कहा है, तो पर्याप्त पानी पीना एक अच्छी आदत हो सकती है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ, और ये बात शायद सबसे ज्यादा लोगों पर लागू होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कई बुजुर्ग सुबह का नाश्ता बहुत हल्का कर देते हैं? कभी सिर्फ चाय, कभी सिर्फ बिस्किट, कभी सिर्फ 2 घूंट दूध, और फिर सोचते हैं कि शरीर में ताकत क्यों नहीं है। यहीं पर समस्या पैदा होती है।
क्योंकि रात भर के लंबे अंतराल के बाद शरीर को पोषण की जरूरत होती है। अगर सुबह ही पर्याप्त पोषण ना मिले तो पूरे दिन ऊर्जा कम महसूस हो सकती है, और जब ये आदत महीनों और वर्षों तक चलती है तो असर और ज्यादा दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी एक बड़ी बात बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको उस खाद्य पदार्थ के बारे में बताने वाली हूं जिसे कई लोग सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, जबकि उसमें छिपे लाभों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं बात कर रही हूं अखरोट की। अखरोट को अक्सर दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें अच्छे वसा मौजूद होते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि संतुलित मात्रा में मेवे खाना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। जब अखरोट को भिगोकर खाया जाता है तो कई लोगों को उसे चबाना और पचाना आसान लगता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, कोई भी एक चीज अकेले चमत्कार नहीं करती। सच्चा अंतर तब आता है जब कई छोटी छोटी अच्छी आदतें एक साथ जुड़ती हैं। यही वो बात है जो रमेश जी ने समझी। उन्होंने सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं बदला, उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या में छोटे छोटे सुधार किए। सुबह धूप में बैठना शुरू किया, थोड़ा चलना शुरू किया, पानी की मात्रा सुधारी, पोषण पर ध्यान दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि कई लोग बीमारी से पहले उम्मीद हार जाते हैं, और यही सबसे खतरनाक बात है। एक व्यक्ति जब सोच लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। लेकिन शरीर अक्सर हमारी सोच से ज्यादा सक्षम होता है। उसे सिर्फ सही सहयोग चाहिए, सही देखभाल चाहिए, और थोड़ा धैर्य चाहिए। लेकिन अब एक ऐसी बात आने वाली है जिसे मैं चाहती हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी वजह से उन्हें अपेक्षित लाभ महसूस नहीं होता। वो बात है धूप। बहुत से लोग कैल्शियम की बात करते हैं, बहुत से लोग सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन अगर शरीर उन्हें सही तरीके से उपयोग ही ना कर पाए तो क्या होगा? यही कारण है कि विटामिन डी को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसका एक प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। बिल्कुल सही समय और सुरक्षित तरीके से धूप लेना कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए यदि आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसी भावनात्मक सच्चाई बताने वाली हूं जो स्वास्थ्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वो बात है जो कई बुजुर्गों की ताकत वापस लाने में छिपी होती है। कई बार कमजोरी सिर्फ शरीर में नहीं होती, कई बार कमजोरी मन में भी घर कर जाती है। जब व्यक्ति बार बार सुनता है कि अब उम्र हो गई है, अब आराम करो, अब क्या करना है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। और जब आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है तो शरीर भी उसका असर महसूस करने लगता है। आगे मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगी जिसने मुझे ये सिखाया कि परिवार का साथ किसी दवा से कम नहीं होता, और शायद वो कहानी आपके दिल को भी छू जाए। उस दिन रमेश जी मेरे सामने बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जांच की रिपोर्ट से ज्यादा उन्हें एक और बात परेशान कर रही थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, पहले मैं अपने पोते को पार्क ले जाता था, अब वो मेरा हाथ पकड़कर चलता है। ये कहते समय उनकी आवाज भर्रा गई, और सच कहूं, यहीं पर मुझे एहसास हुआ कि टांगों की कमजोरी सिर्फ चलने की समस्या नहीं होती, ये आत्मसम्मान की समस्या भी बन जाती है। ये स्वतंत्रता की समस्या बन जाती है। ये उस खुशी की समस्या बन जाती है जो कभी जीवन का सामान्य हिस्सा हुआ करती थी। कई बुजुर्ग ये दर्द चुपचाप सहते रहते हैं। वे परिवार को परेशान नहीं करना चाहते, वे शिकायत नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। और शायद इस समय आप भी यही महसूस कर रहे हों। शायद आप भी किसी कुर्सी से उठते समय दर्द छिपा लेते हैं। शायद आप भी सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ते हैं ताकि किसी को पता न चले। शायद आप भी गिर जाने के डर को दिल में दबाकर रखते हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि शरीर में बदलाव आने में समय लगता है,
जिस कमजोरी को बनने में सालों लगे हैं, वो एक रात में खत्म नहीं होगी, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम महत्वपूर्ण होता है। और यहीं पर आती है एक और बड़ी गलती। बहुत से लोग किसी एक घरेलू उपाय को कुछ दिन अपनाते हैं, फिर तुरंत परिणाम ना दिखे तो छोड़ देते हैं। यही वो गलती है जो उन्हें पीछे ले जाती है। शरीर को समय चाहिए, नियमितता चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर आप आज एक अच्छी आदत शुरू करते हैं, तो उसका लाभ धीरे धीरे जमा होता है। ठीक वैसे ही जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से भविष्य में बड़ी बचत बनती है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको उन आदतों के बारे में बताने वाली हूं जो किसी भी पोषण योजना को और अधिक प्रभावी बना सकती हैं। सबसे पहली आदत है सुबह जागने के बाद कुछ मिनट शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करना। अचानक उठकर चलना कई लोगों के लिए कठिन हो सकता है, इसलिए बिस्तर पर बैठकर पैरों को हल्का हिलाना, टखनों को धीरे धीरे घुमाना, घुटनों को आराम से मोड़ना कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरी आदत है पर्याप्त प्रोटीन लेना। ये बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, लेकिन मांसपेशियों को सहारा देने के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण माना जाता है। दालें, चना, पनीर, दूध, दही या डॉक्टर और आहार विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अन्य विकल्प, इन पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। तीसरी आदत है पर्याप्त नींद। कई लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ खाने से आती है, लेकिन शरीर की मरम्मत का बड़ा हिस्सा नींद के दौरान होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती, तो थकान ज्यादा महसूस हो सकती है, कमजोरी बढ़ी हुई लग सकती है और ऊर्जा कम महसूस हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मैं आपको उस खाद्य संयोजन के बारे में बताने वाली हूं जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिन्हें अक्सर थकान महसूस होती है। मैं बात कर रही हूं भीगे हुए किशमिश और कद्दू के बीज की। कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छा पौष्टिक विकल्प हो सकता है, लेकिन यहाँ फिर वही बात। अगर आपको मधुमेह या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। अब जरा एक पल के लिए अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में, अपने पोते पोतियों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। वे आपको कमजोर नहीं देखना चाहते, वे चाहते हैं कि आप मजबूत रहें, आत्मविश्वास से चलें, अपने काम खुद कर सकें और जीवन का आनंद लें। इसीलिए अपनी सेहत को टालिए मत। कई लोग पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए, आपका स्वस्थ रहना भी परिवार के लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो पूरे घर का मनोबल मजबूत रहता है। और यही वो संदेश है जिसे मैं आज आपके दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आपकी टांगों में कमजोरी महसूस होती है, अगर चलते समय डर लगता है, अगर घुटनों में जकड़न रहती है, तो इसे सिर्फ किस्मत या उम्र मानकर स्वीकार मत कर लीजिए। कारण को समझिए, पोषण पर ध्यान दीजिए, नियमित गतिविधि बनाए रखिए, धूप लीजिए, पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। धीरे धीरे फर्क महसूस हो सकता है, धीरे धीरे आत्मविश्वास लौट सकता है, धीरे धीरे चलने की क्षमता बेहतर महसूस हो सकती है और सबसे बड़ी बात, जीवन के प्रति आपका भरोसा वापस आ सकता है। रमेश जी ने यही किया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं खोजा, उन्होंने कोई जादुई उपाय नहीं ढूंढा, उन्होंने बस छोटी छोटी अच्छी आदतों को लगातार अपनाया। और कुछ महीनों बाद जब वे दोबारा मिले, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब मैं फिर से पार्क जाता हूं। शायद यही सबसे बड़ी जीत थी, सिर्फ चल पाना नहीं, बल्कि फिर से जीवन को महसूस कर पाना। अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी बुजुर्ग को इसी समय इस संदेश की जरूरत हो। नीचे टिप्पणी में मुझे जरूर बताइए, आपकी उम्र क्या है और टांगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मैं आपकी टिप्पणियां पढ़ती हूँ
और आने वाली वीडियो में आपके सवालों पर बात करने की कोशिश करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए और घंटी का निशान दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और याद रखिए, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। फिर मिलूंगी एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सक्रिय रहिए और उम्मीद कभी मत छोड़िए।